बड़े अरसे से ऑपरेशन सिंदूर 2 का चर्चा करने वाला भारत इस टाइम पर तैयारी पकड़ने की कोशिश कर रहा है और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उस बात से जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में हुई। अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठे हैं। राजनाथ सिंह साहब भारत के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जी कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। भाईजान ने कहा है कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ब्राह्मोस के रडार पे है। ब्राह्मोस सबसे पहले तो भारत नाम चेंज करना चाहिए। वो सुना बाहर से कहीं आया, सिर्फ पेंट इन्होंने यहां किया उसको। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उस रेंज पे है तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पकौड़े जलेबियां तल रहा है इस वक्त बैठ के, कि वो आपको वेस्टर्न फ्रंट पर ब्लीड करवा रहा है। उसने आपको टीटीपी के जरिए पहम एंगेज कर रखा है, अब आपने उसे अफगानिस्तान में भी मौका दे दिया। चंद डॉलरों के लिए वहां खड़े होकर भारत की सरजमीन पे मुतकी भाईजान दाढ़ी काली करके आपने आजाद कश्मीर का नाम लिया। शर्म लिया ये बात करते हुए? आप उससे पहले आपने अगर इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप के जरिए रोकना है ना, तो मेरे भाई यू आर मिस्टेकन, सैडली एंड बैडली मिस्टेकन। चुनांचे ये भी ख्याल खाम साबित होगा कि इंडिया खामोश बैठा रहेगा। होगी भी तो छोटी मोटी कोई 2-4 हरकतें होंगी, 2-1 जहाज वो गिराएंगे, 5-7 आप गिरा देंगे, तो बस इसी में। ऐसा नहीं है, इसका सख्त बंदोबस्त करके रखें। आप 4 एस्पेक्ट्स को मिसकैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप को आप जरूरत से ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। वो आज का रोमन एम्परर आपको इन मामलात में कतन हेल्प नहीं कर सकेगा। दूसरा, आप मोदी के बारे में मिसकैलकुलेट किए बैठे हैं कि वो चुप हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा। आप जितनी मर्जी उसको न्यूक्लियर थ्रेट भी करेंगे, उसने 1000 दफा कहा है कि नो मोर न्यूक्लियर थ्रेट्स, तो उसको भी जहन में रखना आप था कि जागते रहना, डोनाल्ड ट्रंप पे ना रहना। एयरफोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया है। उसने इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को। दरअसल इतिहास में शायद पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलट्स ब्रिटेन के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटेन भारत से सीखना चाहता है कि दुश्मनों को कैसे उड़ाया जाता है। इसके अलावा थाईलैंड के सैन्य विशेषज्ञ बोल चुके हैं कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से रणनीतिक तैयारी, टेक्नोलॉजी को लेकर आत्मनिर्भरता और रणनीतिक संयम का उदाहरण पेश किया, उसका अध्ययन हर देश की वायुसेना को करना चाहिए। यूरोपीय देश ग्रीस की मीडिया भी बोल चुकी है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेना को जितनी मजबूती दी है, ऐसी मजबूती ग्रीस की सेना को भी मिलनी चाहिए ताकि वो तुर्की जैसे दुश्मनों से निपट सके। ऐसे में जिस वक्त पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना को झुककर नमस्कार करने लगी है, उसे देखते हुए अब भारतीय वायुसेना को चीन की वायुसेना से भी ज्यादा ताकतवर घोषित कर दिया गया है। यही सबसे बड़ी खबर है, भारतीय वायुसेना चीन की वायुसेना से भी आगे निकल गई है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, लेकिन तीसरे नंबर पर चीन को पछाड़ते हुए भारत की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का खिताब जीत चुकी है। यानी अमेरिका की मौजूदगी में भारत की क्या मजाल है कि वो ईस्टर्न बॉर्डर को कभी खोलने का सोचे भी। जहां तक वेस्टर्न बॉर्डर का ताल्लुक है, उसके लिए हम खुद काफी हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप, यही अमेरिका भारत को रशियन ऑयल खरीदने से तो बाज नहीं कर सका, लातादाद और चीजें जिनसे बाज नहीं कर सका। 3 मेजर एग्रीमेंट्स उसने चाइना के साथ किए हैं, उनसे तो बाज कर नहीं सका। टैरिफ वाले मामले पर उसे शीशे में उतार नहीं सका। तो फिर किस बिरते पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इस जंग से बाज रखेगा, जिसकी तैयारी उन्होंने गुज़श्ता 10-15 साल की है। अजीत डोभाल ने ऐसे ही सारा सिलसिला कर रखा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इस काम के ऊपर स्पेंड किए हैं। और ये वो खप्त है, ये जुनून है जो इन सब राजनाथ, डोभाल, जयशंकर एंड मोदी और इन जैसे और बेशुमार, इनके सरों पर जंग का खून सवार है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इन्होंने बाज नहीं आना। पाकिस्तान में मातम है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ जंग आने वाली है, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। यदि हम तैयार नहीं होंगे तो ईरान की तरह मार खाएंगे। भारत का दूसरा हमला किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत को मात देने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस और S-400 जैसे हथियार हैं। इनके रहते हम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें साइंस में तरक्की करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये मदरसा छाप साइंस पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिहाद करने के लिए पैदा हुए हैं, और ये जिहाद करते हुए मारे जाएंगे, क्योंकि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि ये भारत है, पाकिस्तान जैसा कोई भिखारी मुल्क नहीं है जो IMF के टुकड़ों पर पल रहा हो। ऐसा लगता है कि ये पोर की सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं। भारत ने इनके आतंकी और सेना दोनों को मिसाइलों से ठोका, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के किसी भी हिस्से को मिसाइल से हिट कर सकें। इनकी फतेह मिसाइल की हमारे
डिफेंस सिस्टम ने हवा निकाल दी और बात ये भारत को हराने की कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर गुब्बारे की हवा निकालकर पाकिस्तान के टुकड़े जरूर करेगा। दोनों को स्टडी किया, दोनों का एजेंडा एक, दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों औरतों के खिलाफ है, दोनों के ज़हन में वहम जो है वो समझते हैं ये हम अखंड भारत बना के सारे खित्ते को दोबारा हिंदू बना देंगे। वो ये समझते हैं कि हम सारे खित्ते को टेक ओवर करके इस्लाम ले जाएंगे, मुसलमान ले बना देंगे। दोनों का एजेंडा एक, दोनों का एजेंडा। आरएसएस और तालिबान दोनों एक ही कॉइन के दो सिक्के के, एक सिक्के के दो रुख है। तभी तो जफियां और चुमियां और सारा ये हो रहा है। इसकी वजह ये कि एजेंडा एक। सबसे बड़ी मुसीबत इतनी बड़ी है, मैं अगले दिन हैरान हो गया हूं। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के एम्बेसडर के सामने खड़े होकर कहा है, हमारे वजीर आजम की तारीफ की, फेवरेट फील्ड मार्शल, और 6 तैयारों से बढ़ा के 7 तैयारी कर दी। और उन्होंने खुद कहा ये नया एम्बेसडर सामने बैठे। इससे बड़ी बेइज्जती और सुबकी क्या हो वॉशिंगटन डीसी के अंदर। फिर वो जो इंडियन भाईजान हैं जिनको पकड़ लिया गया है, हालांकि वो रैंड कॉर्पोरेशन के जो स्टेट डिपार्टमेंट के थे, वो भी एक सिग्नल है। वो भाईजान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं। ये वॉशिंगटन डीसी में ये खबरें चल रही हैं। दैट इज अनदर सिग्नल। आप ये देखें कि डायस्पोरा पे क्या असर होगा उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुल के सामने आ जाते हैं कि एप्पल को कह देते हैं कि आपने भारत में नहीं जाना, आपने इनको भर्ती नहीं करना। 3.25 लाख बंदा हर साल जो आता था वो बंद कर दिया गया है। H1 वीजे पे $1 लाख लगा दिए। जो सारी दीवार पे लिखी है, वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट सख्त भूल का शिकार है। इसने हमाकत की है कि जो उस पर भरोसा कर लिया, उसकी ना पहले चलती थी ना अब चलेगी। उसके अपने मुल्क की हालात ऐसे भयानक हैं, ऐसे परेशान कुन है। आपने कल परसों सुन लिया होगा, नो किंग वाला कितना बड़ा मुजाहरा, कहते हैं अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा था। और अभी आने वाले दिनों में देखिएगा, आपको तमाशा नजर आता है। वो सिविल वॉर जिसका मैं तज़किरा करता हूं, मैं तो आंखों से देख के आया हूं भाई, लेकिन मैं वॉर होती देख कर नहीं आया, उसका माहौल बनता देख के आया हूं। हम जैसे लोग उसका माहौल देखते हैं, पंजाबी में इसको कहते हैं मोहाड़ देखते हैं, फिर पता चलता है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। तो मैं तो देख के आ गया हूं। फिर अफगान पॉलिसी, मैंने गुजारिश की थी कि हमने खामखा बहुत थोड़ी प्लानिंग के साथ, इसको बहुत आसान समझते हुए रजीम चेंज करना चाहिए। अब एक दफा आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आपने अफगान तालिबान को रिप्लेस करना है। हमने कुछ लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश की, किसी की हुकूमत को इरेज करने की कोशिश की। तो ये कैसे मुमकिन है कि दोहा में जाकर वो ये सारा कुछ भूल जाए? वो नहीं भूलेंगे। ये भी हमारी मिसकैलकुलेशन थी कि अफगान तालिबान के पीछे चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, ईरान को भी सूट करता है ये। और चलते चलते आपने खामखा इंडिया को भी पिछला खड़ा किया। तो इस वक्त वो बहुत तगड़ी पोजीशन में है। फिर आपने चाइना की पोजीशन को भी मिसकैलकुलेट किया। और आखिरी मिसकैलकुलेशन आपसे हो रही है यूनिवर्सल सिस्टम को, यूनिवर्सल प्लान को समझने में, जो फाश गलती कर रहे हैं आप।